हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नैनसेट समीकरण को समझेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान समीकरण है। नैनसेट समीकरण हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए तो देखते हैं नैनसेट समीकरण क्या है। तो इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक सेल है। क्या है? सेल है। इसमें इलेक्ट्रोड की दो छड़ें हैं। एक तो है कैथोड, दूसरी है एनोड। हम जानते हैं कैथोड में तो माइनस चार्ज होता है, जबकि एनोड में प्लस का चार्ज होता है। उसके बाद देखिए, ये एक विलयन है। इस विलयन में ZnSO4 घुला हुआ है और ये जो इलेक्ट्रोड की छड़ें हैं ये Zn यानी जिंक की है। आइए तो अब हम बात करते हैं एनोड की। तो एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड पर अपचयन होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। तो ये भी आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि एनोड और कैथोड पर क्या होता है। अब देखते हैं नैनसेट समीकरण क्या है। तो सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को नैनसेट समीकरण कहते हैं। मतलब सेल के इलेक्ट्रोड विभव होना चाहिए और विलयन की सांद्रता, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताए उसी समीकरण को नैनसेट समीकरण कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ये इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबो दें तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या है इलेक्ट्रोड विभव? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबो दे तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें कि Mn प्लस एक्यूरस प्लस Ne, तो उससे बना Ms अभिक्रिया के लिए। तो ये AQ क्या है? AQ है एक्यूरस। एक्यूरस का मतलब है कि ये किसमें है? लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, मतलब इस लिक्विड फॉर्म के साथ जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो ये किसमें चेंज होता है? सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस अवस्था में। आइए समीकरण समझ में। मतलब ये हमारा लिक्विड फॉर्म में था, जब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े गए तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस अवस्था में। अब देखेंगे अभिक्रिया के लिए। E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF log बेस E MS अपॉन MN प्लस। तो देखो, जो ये इससे इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर MS बना था तो ये MS तो आया इसके ऊपर, और जबकि नीचे आया MN प्लस, क्योंकि इससे ये बना है। तो MS अपॉन होगा MN प्लस। ठीक है। तो E क्या है? E है यहाँ हमारा इलेक्ट्रोड विभव, और E0 क्या है? E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और माइनस RT अपॉन NF log बेस E MS, मतलब सॉलिड फॉर्म में है, अपॉन MN प्लस के। ठीक है। अब अगर हम log बेस E को log बेस 10 के रूप में चेंज कर दें तो कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि E बराबर E0 माइनस RT अपॉन NF ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसमें गुना होगी किसकी? 2.303 की। किसकी? 2.303 की। और जो ये log बेस E है ये किस में चेंज होगा? log बेस 10 में। log बेस E किस में चेंज होगा? log बेस 10 में। और M सॉलिड का मान होगा 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे और ये ऐसे ही आ जाएगा। जो हमने इस वाली समीकरण को इसमें ऐसे चेंज किया है कि और तो सब ऐसे ही है, सिर्फ MS की जगह 1 रख दिया, और जो ये log बेस E को हमने log बेस 10 में चेंज किया है तो इसकी जगह तो ये आ गया, और बस इसमें 2.303 से गुना हो गई। तो यही हमारी नैनसेट समीकरण है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि नैनसेट समीकरण क्या है, उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखो। आपसे सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा कि नैनसेट समीकरण क्या है। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि नैनसेट समीकरण क्या है, उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखो। तो आपको इसके प्रतीक भी पता होने चाहिए कि E क्या है, E0 क्या है, R क्या है, T क्या है, NF और ये M, ये सब चीज क्या है। तो आइए अब इसके प्रतीकों को देखते हैं। आइए तो देखते हैं इसके प्रतीकों को।
तो ये ई क्या है, ई है इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई है इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर है गैस स्थिरांक, आर क्या है गैस स्थिरांक, और कैपिटल टी क्या है, टी है हमारा परम ताप, स्मॉल एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ है हमारा यहाँ फैराडे नियतांक, और जो ये एम एन प्लस है ये क्या है, ये एम एन प्लस है हमारा कि धातु आयन की सांद्रता, क्या है धातु आयन की सांद्रता। तो बच्चों ये हमारी नैनसेट समीकरण है, लेकिन अगर एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप इस समीकरण में आर का, टी का, एफ का, एम का, इनका सबका मान रखोगे जब ही आप इजीली इसका न्यूमेरिकल निकाल पाओगे, वरना फिर आपको इसमें पहले आर का मान रखना पड़ेगा, टी का, तो इनका सबका मान याद होगा तो आप इनका आसानी से न्यूमेरिकल निकाल पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर ये समीकरण नहीं देते हैं तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर दे देते हैं। तो आर का मान है 8.31 और टी का मान है 273 प्लस 25, तो कितना हुआ 298 केल्विन, एफ का मान है 96,500 और एम तो एक था यहाँ। अब इन सब का मान इस समीकरण में रख देते हैं तो आ जाएगा कि E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591, ये क्या है, ये 0.0591 आर का, टी का और एफ का, इन तीनों का मान रखने पे ये आया अपॉन एन, और लॉग बेस 10 1/mn प्लस हो गया। ठीक है, ये समीकरण बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, सिर्फ आर, टी और एफ की जगह आपको ये याद रखना है कि आपको रखना है 0.0591, इस पर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, ना कि ऊपर वाले सूत्र का। तो इसका सूत्र है कि E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 1/mn प्लस। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जा सकती है, मतलब जो ये हमारी नैनसेट समीकरण है इसकी सहायता से किसी रासायनिक सेल के विभव की गणना की जा सकती है। तो ये थी हमारी नैनसेट समीकरण। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।